हमारे साथ रत्नेश द्विवेदी जी साइंटिस्ट हैं, मौजूद हैं। चंदन जोशी जी हमारे साथ साइंटिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर मृत्युंजय गुहा मजुमदार प्रोफेसर फिजिक्स इन यूपीईएस। इसके अलावा नलिन चंद्रा साइंटिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। आप सबको सबसे पहले तो आप सबको मैं आज सूर्य नमस्कार करना चाहूंगी, क्योंकि आप लोग साधुवाद के पात्र हैं। आप लोगों का हम जितना धन्यवाद करें कम है। ऐसा गौरवान्वित करने वाला पल बार बार आप लोगों के माध्यम से इस देश को अभी हाल में देखिए चंद्रयान और उसके बाद अब ये आदित्य L1 के माध्यम से मिल रहा है, तो जितना सल्यूट हम आपको करें सर पूरे देश की तरफ से उतना कम है। लेकिन मैं समझना चाहूंगी चंद्रयान, क्योंकि हमने 3 बार देखा, दूसरा अटेम्प्ट हमारा फेल हुआ था, तीसरी बार जाकर के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी कि ये चुनौतीपूर्ण है तो कितना कारगर साबित हो पाएगा, सॉफ्ट लैंडिंग होगी, नहीं हो गया। आदित्य L1 कितना चुनौतीपूर्ण है? नलिन सर मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं, कितना चुनौतीपूर्ण है? चुनौतीपूर्ण तो है ही, वैसे हर मिशन ही चुनौतीपूर्ण होता है। इसमें जो मुझे सबसे ज्यादा फिक्र हो रही है वो लॉन्च को लेकर के हो रही है कि भाई किसी तरह से ये लॉन्च ठीक से हो जाए। अभी इसको सफर करना है 15 लाख किलोमीटर और वो भी 4 महीने में, तो 4 महीने बाद ही असल कार्यक्रम शुरू होगा। अभी से लेके 4 महीने तक समझिए कि चुनौतीपूर्ण ही रहेगा। वैसे ये जो हम लोगों ने माने इसरो ने या हमारे देश ने जिस तरह से एक सोच सामने रखा है सूरज को अध्ययन के लिए, वो समझिए कि एक बहुत ही अनूठा प्रयोग है। हाँ। और मैं आपसे एक बार ये सवाल मैंने आपसे नलिन जी इसलिए पूछा क्योंकि आसान सी भाषा में अभी लगातार पल्लवी भी समझा रही थी, मैंने भी दर्शकों को जो मैं समझ पाई हूं वो समझाया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच का एक पॉइंट जहां पे गुरुत्वाकर्षण दोनों का बैलेंस हो जाता है L1, जहां पर स्थापित होगा हमारा आदित्य L1 पॉइंट। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये L1 पर स्थापित होना मतलब एक ऐसा है क्या यान गया और एक पॉइंट पर जाकर स्थापित हो गया? बीच में किस प्रकार की चुनौतियां आती हैं? डेविएट होने का डर रहता है क्या, या किस प्रकार नुकसान पहुंच सकता है? ऐसे किसी नुकसान की भी आशंका रहती है क्या, या L1 पॉइंट पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है? क्या क्या बीच में पड़ाव आते हैं, क्या क्या मुश्किलें सामने आ सकती हैं आदित्य L1 के? जी, तो वो जो L1 का जो पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट है कि धरती का और सूरज का जो गुरुत्वाकर्षण फोर्सेस है वो बैलेंस आउट है। अगर वहां पर हमारा ये प्रोब ठीक ठाक पहुंच जाता है तो उसको खुद इधर उधर चलने के लिए ज्यादा ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक तरह से बैलेंस रहेगा। यही सोच कर करके उस L1 पॉइंट को निर्धारित किया गया। वैसे एक तरह के 5 पॉइंट होते हैं, लेकिन L1 पॉइंट को खास रखा गया है। L1 पॉइंट पर अगर आप कोई चीज वहां रखें और वहां से किसी चीज को आप देख रहे हैं तो उसका मैं आपको महत्व समझाता हूं क्या है। वो यहां से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। सूरज की जो भी किरणें वहां आ रही हैं वो बिना किसी रुकावट के आ रही हैं। कोई इक्लिप्स वगैरह कोई ये जो होता है जो बीच में कोई रुकावट आ जाए वैसा कुछ नहीं होगा। दूसरा बात कि जो उसमें जो भी सूरज की किरणें आएंगी वो धरती पर 5 सेकंड बाद पहुंचेगी। 5 सेकंड पहले ही वो चीज हमें वहां दिख जाएगी। ये समझिए कि एक बहुत ही ऐसी बात होगी जिसमें कि आज तक हम लोग उसको ठीक से अध्ययन नहीं कर पाए हैं। उसमें तो तरह तरह का चीज से क्या अंतर आ जाता है सर? है ना, 5 सेकंड के बाद वो धरती पे पहुंचेगा। 5 सेकंड में उसको धरती का जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, उसको भी पार करना है। जो जमीन पर हम लोग को इस समय सूरज की रोशनी मिल रही है वो रोशनी और अंतरिक्ष में जो वो रोशनी है 15 लाख किलोमीटर की दूरी, दोनों में बहुत फर्क है। अंतर होगा, हाँ। बहुत फर्क है। उसी फर्क को तो देखने जा रहे हैं, उसी फर्क को तो समझने जा रहे हैं कि दरअसल वो फर्क क्या फर्क है। उससे क्या पता चलेगा? वो फर्क पता करने पर क्या समझ आता है? उससे क्या हम उस स्टडी का किस रूप में इस्तेमाल करेंगे? हाँ, वही मैं बताने जा रहा हूं कि उसमें जो सबसे अजीबो चीज है वो है उस जो आयनिक पार्टिकल को लेकर के है। वो पार्टिकल निकलते हैं सोलर फ्लेयर के वजह से, और ये जो सोलर फ्लेयर है, ये सोलर फ्लेयर जो है जो धरती के ऊपर जो दूसरे उपग्रह चक्कर काट रहे हैं उनको ये नुकसान पहुंचा सकता है। धरती के अंदर जो तरह तरह का वायुमंडलीय प्रभाव है, क्लाइमेट है, उसको भी असर करता है।
अगर हमें पहले से ये ज्ञात रहे कि यहाँ पर इस तरह का सोलर फ्लेयर होने वाला है या हुआ है, तो अपना जो उपग्रह है या जो भी उस समय ऑर्बिट कर रहा है, उसका रख रखाव बचाव करने के लिए हम पहले से तैयारी कर सकते हैं और अपना नुकसान कम कर सकते हैं। नुकसान तो फिर भी होगा, मतलब मैं जो लेकिन समझ पा रही हूँ रत्नेश जी, मैं आपको जोड़ती हूँ, जो नलिन जी बता रहे हैं उसके मुताबिक, क्योंकि हम बाद में गगनयान भी भेजने वाले हैं, तो उस वक्त भी ये जो स्टडी होगी वो उसमें हमें मदद मिलेगी, क्योंकि पहले ही पता चल जाएगा। और एक चीज मैंने जो पहले पूछी थी रत्नेश जी आपसे